सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और अनारकली हम तुम्हें जीने नहीं देंगे. I think it's one of the nicest dialogues ever. It's a most beautiful dialogue and बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा अनारकली और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे. I love the dialogue. Yeah. I wouldn't be able to say this. जो डायरेक्टर इस फिल्म को बनाने की हिम्मत करें और जिनमें जुर्रत हो मुगल आजम को फिर से बनाने की, I think you'll have to ask them. I don't think मधुबाला जी, दिलीप साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, के आसिफ साहब का जो काम है और भी जो इसमें बहुत सारे किरदार हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस फिल्म का साइड ये है कि मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था. He wanted to be an actor many years ago, which I got to know later. लेकिन उन्होंने इतनी गंदी एक्टिंग की कि आई थिंक के आसिफ साहब ने कहा बेटा तुम एक्टिंग मत करो, तुम एक्टर पैदा करो जाकर. So he told me this story when I was very young. So I have this मेरा बहुत एक इमोशनल सा अटैचमेंट है विदाउट बीइंग अटैच्ड, एंड आई नो द फैमिली नाउ ऑफ आसिफ साहब. सो आई टोल्ड देम दिस स्टोरी. अजीत साहब का रोल, शायद उनको पठान का एक कैरेक्टर चाहिए था. माय फादर वाज अ पठान, सो ही वाज चोजन. बट आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू रीकास्ट दिस फिल्म with the greatness and the goodness that this film already has. I'm sure कई लोग सोचते होंगे और ऐसी मिलती जुलती फिल्में बना भी रहे हैं और बनाई भी हैं और बहुत खूबसूरत बनाई हैं, लेकिन आई थिंक मुग़ल आज़म इज़ द मदर ऑफ ऑल फिल्म्स और माँ का रीमेक नहीं होता. मैंने शायद 8 या 9 फिल्में प्रोड्यूस की हैं रेड चिलीज़ में, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ चली कुछ नहीं चली. बट इस ज़माने में जब 10 साल लगे इस फिल्म को बनाने में, यू सी वन शॉट. अभी जब पब्लिक जा रही है या जो एलिफेंट्स आ रहे हैं, खूबसूरत है, आर्टिस्टिक है, मैग्नम ओपस है, बड़ी है और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है. और ये फिल्में आई थिंक तब तक नहीं बन सकती जब तक दिल से ना बने. इनके लिए ना पैसा चाहिए, ना नज़र चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए. आई थिंक बहुत दमदार दिल चाहिए, जो आई थिंक आसिफ साहब में था, उस वक्त के आर्टिस्ट में था. यू नो, टू स्टिक टुगेदर एंड मेक अ फिल्म लाइक दिस. एज अ प्रोड्यूसर I don't think I'm capable of making a film even 10% like this. हमारे ज़माने में जो मदर्स थी वो चाहती थी कि हर कोई हीरो जो बने तो वो मिस्टर अमिताभ बच्चन बने. हमारे मदर के ज़माने में जब मैं छोटा था तो कहती थी तुम दिलीप कुमार जैसे दिखते हो. और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ पर, दिलीप साहब मेरे फैमिली को जानते थे, पेशावर के हम सब. सो जब मैं यहाँ पर आया, उनसे मिला और सायरा जी से मिला, तो उन्होंने भी मेरे बाल हिलाकर, ये वाले बाल नहीं, छोटे वाले बाल, असली वाले बाल हिला के मुझे कहा कि यू रिमाइंड मी इफ़ वी हैड अ चाइल्ड ही वुड लुक लाइक यू. सो आई हैव बीन more inspired by the personal love that Dilip Saab and Saira ji has bestowed upon me whenever I've met them. I get tears in my eyes when I see them. And of course, as an actor, I understood him. He's such a great actor that I understood Dilip Saab's acting after I became an actor myself and studied acting in theatre. And I think he is one of the greatest influences, more than just the greatest actor in this country, greatest influences on acting in contemporary cinema. And for years, his kind of acting, his style of acting, his nuances and the realism that he brought to Indian cinema is going to be one of the main reasons that Indian cinema has become international. So I think Dilip Saab is genuinely the greatest influence on all actors of our generation, and I'm sure many generations to come.